राजनाथ सिंह साहब ने जो इटली को कहा है कि जी डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दी जाए, उसकी कोई खास रीजन है सर? इसलिए कि वो तो सारी दुनिया की कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं से अपने डिफेंस का सामान लेती हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए इस तरह की बात करना भारत की तरफ से कहां तक सही? पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रुसेडो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ, देखिए बात साफ सीधी है, ये इंडिया को मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं। इंडिया के अंदर इस वक्त इटालियन डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी इटालियन डिफेंस मिनिस्टर को कि आप पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट नहीं देंगे, पाकिस्तान के साथ कुछ भी आप शेयर नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह साहब ने जो इटली को कहा है कि जी डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दी जाए, उसकी कोई खास रीजन है सर? इसलिए कि वो तो सारी दुनिया की कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं से अपने डिफेंस का सामान लेती हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए इस तरह की बात करना भारत की तरफ से कहां तक सही है? ठीक है, किसी भी कंट्री में इंटरफेरेंस करना हमारा पॉलिसी भी नहीं है भाई। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें, हम 3 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इटली। इटली के साथ हमारे क्या संबंध है ये आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं। इटली के साथ हमारी जो इंडो इटालियन मिलिट्री पार्टनरशिप 2026-27 कॉर्पोरेशन प्लान है, कॉर्पोरेशन का जो प्लान है वो ऑलरेडी इंक हो चुका है। अब आप ही बताइए, सीधी सीधी बात करेंगे कि इसको ऐसे ले लेकर ज्यादा अच्छा समझा जाएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक तरह से पीस हो गई, और उस पीस को शुरू करने के लिए आपने और हमने कोविड की जॉइंट वैक्सीन बनानी शुरू करी। एक सेकंड के लिए इसको बढ़िया एग्जांपल लेकर, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी की बात हो जाएगी, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होगी। सो अगर आपके और हमारे बीच में सपोज कर लीजिए कि कोविड की वैक्सीन बनाने की है, और सडनली, मार्क माय वर्ड, सडनली आपको फाइजर जो है यूएस का बोलता है नहीं पाकिस्तान हम भी आपके साथ बनाएंगे, तो जनाब ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कि जो पार्टनरशिप होती है, कॉपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये 2 कंट्रीज के बीच में होती है। तीसरा कंट्री उसका फायदा ना उठाए या उसको सैबोटाज ना करे, इसीलिए इस तरह की बात करी जाती है। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने इटाली के साथ जो डिसाइड किया है, इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक कि हमारे और रशिया के बीच में हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। अब अगर कल बोले आप कि वो चाइना मिलकर बना रहा है रशिया के साथ, तो फिर आइडिया डिफीट हो जाएगा। बड़ी सीधी वर्ड्स में अगर बात करें, सो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात हो रही है अगर इटली आपको हमारे साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, अब आप एक उस थर्ड राइवल कंट्री, राइवल कॉम्पिटिटर, एनिमी में वर्ड इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर उसका नेगेटिविटी आ जाती है। सो हम नहीं चाहेंगे कि कोई राइवल कंट्री इटली की वो जो सो कॉल्ड निश टेक्नोलॉजी है, वो जो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान के पास जाए और वही चीज हम बना रहे हो, तो हमारे बीच में डिस्प्यूट है, इसमें तो कोई शक है नहीं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इंडिया ने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखी है, बरकरार रखी है उस पॉलिसी को, कि जब भी कभी पाकिस्तान को कोई यूरोपियन कंट्री भी अगर हथियार देने की बात करता है, हम उसे प्रोटेस्ट करते हैं। उसका एक तीसरा रीजन जो है, हमने ये हमेशा पाया है कि जो टेक्नोलॉजी, जो हथियार पाकिस्तान के पास आए हैं, वो समहाउ और भी अदर, जानबूझकर, गलती तो खैर होती नहीं है ऐसी चीजों में, वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रुसेडो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ, देखिए बात साफ सीधी है, ये इंडिया को मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, डोंट शेयर। चाइना के साथ वैसे भी शेयर नहीं करते, चाइना के साथ इनकी दुश्मनी है ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग पाकिस्तान उसके बारे में बातचीत करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान खतरा नहीं है भारत के लिए, ये कितनी भी सबमरीन चाइना से खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जो खुद मुख्तारी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं दोस्तों, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसकी खुद मुख्तारी को खतरा जो है वो बाहर से है। दे थिंक ऑफ सॉवरेनिटी इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, जो कि ठीक है, वो सोच भी ठीक है कि ज्योग्राफी होती है और अगर वो वायलेट हो जाती है तो सॉवरेनिटी का वायलेशन है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे बड़ी सॉवरेनिटी है वो दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है। अगर उसमें आपकी खुद मुख्तारी ना हो, अगर उसमें आप सॉवरेन ना हो, राइट, फिर आपकी सॉवरेनिटी अगर ज्योग्राफिक सॉवरेनिटी है, फिर वो काम नहीं करती। अब ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, और इटली के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है,
इसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यह है कि आप जो भी पाकिस्तान को देंगे, माना कि इटली ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, किसी ने पाकिस्तान को कुछ भी दिया, आप ये सोचिए, लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी सेल हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट? दे आर वेरी कीन टू मेक अ सेल, एंड इन सर्टन वेपन कैटेगरीज दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अपनी उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, वो अमेरिकन कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी हो, जब वो हथियार बेचेगी किसी फॉरेन पावर को, तो जाहिर सी बात है परमिशन देगी। चलिए, आपने परमिशन दे दी, पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। ये तो 1-1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने खड़े रहते हैं। कभी अगर $3.5 अरब डॉलर, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है किसी भी मुल्क के लिए, वेरी स्मॉल अमाउंट, यूएई इनसे मांग लेता है तो ये सऊदी अरब के सामने लेट जाते हैं। सऊदी अरब इनको पैसे देता है, कतर पैसे देता है, तब जाके उसके पैसे वापस करते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त इटालियन डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी इटालियन डिफेंस मिनिस्टर को कि आप पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट नहीं देंगे, पाकिस्तान के साथ कुछ भी आप शेयर नहीं करेंगे। ये डिमांड है इंडिया की इटालियन फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर से। अच्छा, इंडिया और इटली की डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इनका बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो 2026-27 उसके ऊपर काम हुआ है। बायलैटरल डायलॉग ये करते रहते हैं, मतलब दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, हमें इस चीज का पता चलता रहता है। ठीक है जी। उधर से राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर फिर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। अच्छा, वहां पे उन्होंने एक बात की कि जो है ना, मजहब दहशतगर्दी का कोई वो नहीं है, मजहब नहीं है और उनकी कोई बात नहीं है, और ये वो असल तो वो पाकिस्तान के हवाले से लोग टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया ने ये किया क्या है, ये तो यूटर्न ले लिया क्या इन्होंने यूटर्न ले लिया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वो भी फिर बीजेपी है, वो यूटर्न तो वो तो जैसे कहते हैं ना तरीके से ही होगा। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार को समर्थन देते आए हैं, और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए। लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। पाकिस्तान जो है ना वो मरकज है। ठीक है जनाब, यानी कि वो हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान मरकज है। ठीक है, पहले जो बातें चली थी वो और फ्रेमवर्क में चल रही थी। ठीक है, अब चीजें जो है वो जारी बात है वो एक और फ्रेमवर्क में चल रही हैं। अब मुझे इस चीज की सारी समझ जो है वो मैं देख रहा हूं कि इनका मौकफ क्या है। अच्छा, ये चीजें जो है ना अब बताती हैं कि इंडिया बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना एक और पोजीशन में चला गया। वो कह रहे हैं पाए नसी ऑपरेशन सिंदूर जो है खुद ही बंद करता है। अच्छा, इस चीज की वैल्यू है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि बेसिकली ये क्या रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो उन्होंने की हैं। इटली को भी डराते हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना, हम तुम्हें देखो इतना कुछ देते हैं। ठीक है जी, हम तुम्हें हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, तुमने पाकिस्तान अब। अच्छा, ये आपको पता है, ये बात मुझे बहुत पहले पता थी, आज से मे बी 10 ईयर्स 12 साल पहले, उससे पहले भी कोई ना कोई बातें तो जरूर होंगी, लेकिन मुझे जो पता थी, जो मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज मिला कि आई मेट अ पर्सन, शायद मैंने आपको पहले भी ये बताया होगा, आई विल नॉट नेम कि वो कौन था या क्या था, लेकिन वो जो बंदा था उस बंदे ने मुझे ये बताया कि इंडिया हमें मना करता है और कहता है कि आप जो इक्विपमेंट हमें देंगे वो इंडिया पाकिस्तान को नहीं देंगे। इंडिया ने दोस्तों एकदम खुले शब्दों में बोल दिया है कि भाई देख, पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर दो इटली वालों। अब तुम खुद सोचो पाकिस्तान की हालत क्या है। आज के टाइम पे देश में खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली के बिल लोग भर नहीं पा रहे हैं, और दोस्तों सरकार चली है इटली से नए रडार मिसाइल मांगने। इंडिया ने इटली को बहुत सही पॉइंट में पकड़ा दिया है। इंडिया ने कहा है कि तुम उन्हें जो भी टेक्नोलॉजी देते हो वो उसका इस्तेमाल बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाने और टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इटली के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम उनसे कितने बड़े बड़े सौदे करते हैं, हमारी दोस्ती भी अच्छी है। तो इंडिया ने सीधे से दोस्तों बोल दिया है कि अगर तुमने हमारे साथ बिजनेस करना है तो रिश्ते अच्छे रखने हैं, अच्छा रखो, तो हमारे दुश्मन की मदद करना बंद करो। ये वही हो गई दोस्तों कि तुम मेरे घर आकर खाना भी खाओ और मेरे पड़ोसी को दोस्तों डंडा भी दो। मुझसे लड़ने के लिए दोस्तों उनका साथ दे रहे हो तुम, बताओ मेरे घर पे ही आके। ये नहीं चलेगा भाई, आज के ये इंडिया बदल चुका है। और सच तो यह है कि पाकिस्तान की आजकल दुनिया में कोई इज्जत बची नहीं है। अब वो हर देश के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। दुनिया दोस्तों कभी चाइना के पास जाता है, कभी तुर्की के पास, तो कभी इटली के पास, लेकिन अब इंडिया का दबदबा इतना है कि
कोई भी देश इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता। इटली को भी समझ आ गया है कि इंडिया से दोस्ती करके उन्हें सिर्फ दोस्तों इंडिया से अगर दुश्मनी करेगा तो उनको उससे बढ़ावा मिलेगा। इंडिया से दुश्मनी करेगा उनको इससे बदनामी मिलेगी उनको, और उनके लिए सिर्फ डिमेरिट है, अच्छा कुछ नहीं, खराबी है। जबकि इंडिया के साथ रहना में उनका बहुत फायदा है। पाकिस्तान की तो कोई ऐसी बेइज्जती हो रही है कि जैसे उनके पास पुराने हथियार को मेंटेन करने का पेट्रोल डीजल तक नहीं है, नए हथियार क्या करेंगे वो दोस्तों बस शो ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने उनकी ये दुकानदारी भी बंद करवाने शुरू कर दिया है। इंडिया ने इटली को समझा दिया है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, उसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया की बात पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और पावर देखकर दुनिया चौंक चुकी है। इटली हो या कोई और, सबको पता है कि और इंडिया से पंगा लेना उनका बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान तो बस बीच में बस एक पीस रहा है दोस्तों, उसकी तो हालत ऐसी है कि ना घर का है ना घाट का है। इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और इटली को अपनी तरफ कर लिया है, जिससे पाकिस्तान एक फिर बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया है और अकेला पड़ गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद जय भारत।